नमस्कार, रिवर 24 न्यूज के खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शांति नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर अमित त्रिपाठी पर गलत ऑपरेशन कर विकलांग करने का मरीज ने लगाया आरोप। मनरेगा मजदूरी का भुगतान न मिलने पर महिला मजदूरों ने खटखटाया कलेक्ट्रेट का दरवाजा। अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अवैध शराब की बिक्री करने वाले की दिखाई वीडियो। और संत रविदास की जयंती अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में कांग्रेस करेगी संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम। खबरें विस्तार से। शांति नर्सिंग होम ट्रामा सेंटर संचालक डॉक्टर अमित कुमार त्रिपाठी के ऊपर पीड़ित ने इलाज में लापरवाही बरतते हुए विकलांग करने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। रीवा के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सचिन दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद पीड़ित 10 मार्च 2020 को मानस नगर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास स्थित शांति नर्सिंग होम ट्रामा सेंटर में भर्ती हुआ था, जिसका उपचार डॉक्टर अमित त्रिपाठी की देखरेख में किया जा रहा था। लगभग 82,380 रुपए नकद व दवाई समेत जांच में पैसे पानी की तरह बहाए गए, फिर भी पूर्ण रूप से आराम नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर भिलाई उपचार हेतु गया, जहां के डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि गलत ऑपरेशन किए जाने के चलते विकलांग हुआ है। इसमें ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने लापरवाही बरती है। भिलाई से लौटने के बाद पीड़ित रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और डॉक्टर अमित त्रिपाठी के ऊपर गलत ऑपरेशन करके विकलांग किए जाने की शिकायत करते हुए दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने ज्ञापनकर्ता एवं अस्पताल संचालक से बात की। 10/3/2020 को मेरा कार एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, जिसके इलाज के लिए मैंने शांति नर्सिंग होम ट्रामा सेंटर में भर्ती हुआ, जिसका संचालक कर रहे अमित कुमार त्रिपाठी जी ने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में उन्होंने बोला कि पैर टूट गया है, जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने प्लेट वगैरह सब चीज़ डाली और मेरा पैर बस टूटा था ओनली। उन्होंने मेरा ऑपरेशन घुटनों में कर दिया, जिसके कारण आज मैं विकलांग हो गया। मेरे को चलते नहीं बन रहा, मेरे को चलने में दिक्कत आती है एवं हॉस्पिटल में मैं बार बार जाता हूँ, हर बार बताता हूँ सर मेरे को दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है। सर ये कह के टाल देते हैं कि अभी तो कुछ दिन हुए ही है। आज 1 साल होने को आया है, मैंने अभी दूसरे जगह भी ऑपरेशन कराया, जिसको मैंने अभी बताया कि मेरे को सर ये दिक्कत हो रही है, अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे मैंने ऑपरेशन कराया तो वहाँ पे ये पता चला कि उन्होंने ऑपरेशन करके स्क्रू जो लगते हैं प्लेट में तो ऊपर नीचे कर दिए थे, जिसकी हड्डी मेरी जुड़ नहीं पाई। इन्होंने लाखों की दवाइयाँ खिला डाली, मेरा अभी भी पैर ठीक से जुड़ा नहीं, हड्डी अभी टूटी पड़ी हुई है। कहाँ पर अस्पताल है ये शांति नर्सिंग होम ट्रामा सेंटर रिलायंस पेट्रोल के पंप के पास मानस नगर बरा में स्थित है। आप कब भर्ती हुए? 10/3/2020 को। 10/3/2 आरोप है कि गलत ऑपरेशन किया। जी, उनकी लापरवाही से आज मैं विकलांग हो गया है। कितने लाख रुपए लगभग? समथिंग 2-2.5-3 लाख की समथिंग मेरे पास बिल है, बाकी पैसे को तो कोई हिसाब नहीं होता। मैं क्या है कि उन्होंने मेरे पैर के साथ लापरवाही करके मुझे विकलांग कर दिया है। मेरे को सिर्फ शिकायत इतनी है। हॉस्पिटल का 2.5 से 3 लाख रुपए का बिल है, बाकी जो दवाई का अलग है। जी अभी एसपी ने उन्होंने बोला है 10-15 मिनट रुकिए, आपको बताते हैं। अभी यहाँ पे जैसा भी होगा रिस्पांस मिलेगा। इसके बाद मेरे को कलेक्ट्रेट पे भी अपना ज्ञापन देना है। इसके बाद जैसे वहाँ पे आदेश मिलेगा तो मैं उनके अपने भाई होने का दोषी किसे ठहराते हैं? मैं हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, क्योंकि उन्होंने अगर सही तरीके से मेरा इलाज किया होता तो मेरे को आज ये दिन देखने न पड़ते। अमित त्रिपाठी का नाम बता। अमित कुमार त्रिपाठी, शांति नर्सिंग ट्रामा सेंटर। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रकरण है वो सवेरे से मुझे इसकी जानकारी मिल चुकी है और भी न्यूज चैनल के माध्यम से। ये सचिन द्विवेदी नाम का जो आदमी जो शिकायत कर रहा है हमारी, ये 3 दिन पहले आया था ओपीडी में दिखाने। ये मेरा पुराना मरीज है, मेरे द्वारा ऑपरेटेड। 1 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था, पैर की हड्डी टूटी थी। ये गाड़ी से कहीं अनियंत्रित होकर गिर गए थे। अब मुझे देखना पड़ेगा पुराने अपने केस रिकॉर्ड की किस चीज से गिरे थे। ऑपरेशन करके पैर में रॉड डाली गई है। ये अचानक 50 मरीज की ओपीडी में दाखिल होते हैं हमारे यहाँ, बिना नंबर लगाए कहते हैं मुझे अभी डॉक्टर से मिलना है, तुरंत मिलना है, तुरंत दिखवाइए, मुझे भी तुरंत डिस्कस करना है। तो अब ऐसे में कहाँ मरीज दिखवाया जाता है? इनको ये सलाह दी गई भाई आप या तो शाम को दिखाइए या कल सुबह दिखाइए, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं। तो इन्होंने मुझे 3 दिन पहले आए थे ओपीडी में और धमकी देकर गए कि मैं फिर आऊंगा और फिर आपको देख लूंगा। हमने कहा देख लो जो देखना। ऐसा प्रकरण अभी हुआ था, 3 दिन पहले की बात है। तो ये गए और एसपी साहब के आवेदन दे दिए। एसपी साहब यहाँ हम लोगों को मिले थे जी। इनका ये कहना है कि हम फिर बाहर जाके इलाज करवाए तो उन्होंने बताया है कि गलत इलाज के कारण तो लिखवा कर लाएं। इसका एक फोरम होता है। अगर मैंने गलत इलाज किया है तो सभी को पता है कि उसका एक फोरम होता है, कंज्यूमर फोरम।
जिसमें डॉक्टर ने अगर गलत इलाज किया तो आपको डॉक्टर से ये प्रूव करवाना पड़ेगा कि उसने गलत इलाज किया, और उसका वहां पर दरखास्त दीजिए आप, और फिर कंज्यूमर फोरम हमको बुलाएगा और हमसे जवाब मांगेगा, हम उसको जवाब देंगे और जो निपटारा होगा वो किया जाएगा। सर क्या लापरवाही बरती गई होगी? कोई लापरवाही हमसे नहीं बरती गई है, मरीज के द्वारा खुद लापरवाही बरती गई है। मरीज हमारे यहाँ भर्ती था, मरीज में सिर्फ दिक्कत यह है कि मरीज की चोटें ज्यादा थी। मरीज जब ऊपर से गिरता है, एक मरीज वो होता है जो गिर जाने से, फिसल जाने से टूटता है, एक मरीज कार अनियंत्रित होकर किसी डिवाइडर से तोड़ के नीचे चली गई या बाइक जो भी है, तो उसमें दोनों में चोटें अलग अलग होती हैं। एक में जब ज्यादा चोट होती है तो ऑपरेशन करने के बाद भी जो है हड्डी का जुड़ाव धीमी गति से होता है। और मुझे जहां तक जो समस्या भी समझ में आती है, ये महाशय जब हमारे यहाँ भर्ती थे प्राइवेट रूम में, तब भी ये कुछ नशा पानी करते थे। बाद में इनको मना किया गया कि आप, ये हर व्यक्ति ही कहता है कि मैं नशा नहीं करता हूं। बाद में जब जाकर जब आते थे तब भी मैंने कहा हड्डी धीरे जुड़ रही है, जो भी आप बुरे कर्म करते हैं वो बंद कर दीजिए, एक बार हड्डी सही से जुड़ जाने दीजिए। हड्डी ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ रही है, हड्डी धीमी रफ्तार से जुड़ रही है। इनके में चोट ज्यादा लगी थी, इनके में ब्लड ज्यादा निकला था ऑपरेशन से, जिसको ये कह रहे हैं मेरे घुटने से ब्लड निकाला गया। कई बार घुटने से जब राड डाली जाती है तो घुटने में थोड़ा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ये हल्ला कर रहे थे मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मैंने एक सिरिंज के माध्यम से इनका ब्लड निकाल दिया था। उसमें कोई ब्लड का ऑपरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने इनकी क्लिप सुन ली है जो इन्होंने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है, सब गलत है। सिर्फ ये क्या करते हैं कि ये आते हैं तो ये चाहते हैं कि मैं जितने बार रिपीट में आता जाऊं, ना डॉक्टर को फीस दूं ना एक्सरे का पैसा दूं। इनकी सारी प्ली यही है। थोड़ा सा ये है कि इनका हड्डी डिलेड जो जुड़ रहा है, तो जब डिले जुड़ता है तो किसी को भी थोड़ी तकलीफ होती है, मेरा क्यों नहीं जल्दी जुड़ रहा। तो डॉक्टर से पूछकर जैसी चीजें मैं बता जाता हूँ, कई बार क्या होता है कि उसमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। अवैध पैसे मांगते हैं, जो सबने फीस के पैसे दिए, अवैध कैसा पैसा? आप रसीद लीजिए ना, हम तो फीस का एक्सरे का फीस का आपको दवा लिखते हैं और खरीदने के मजबूर करते हैं अपने क्लिनिक से। कोई मजबूर नहीं करते हैं क्लिनिक से, सब जगह से लीजिए। बाहर बैठे हैं तो मरीज हमारे पूछ लीजिए कि हमने किसी को मजबूर किया हो, कभी नहीं करते। क्या होता है कि जब मरीज तोहमत लगाने पे आता है तो हर उल्टी पुल्टी तरीके की तोहमत लगाता है। मैं तो अपने यहाँ से पैसे, मरीज की दवा अगर उसको सूट नहीं करती है तो पैसा गिनकर वापस करवाता हूँ अपने यहाँ से। किसी मेडिकल स्टोर में पैसा वापस नहीं होता, मैं एक एक दवा का पैसा वापस कराता हूँ। अगर पेशेंट को दवा सूट नहीं करती है चेंज कराता हूँ, वापस कराता हूँ। तो मेरे यहाँ तो इस तरीके की तोहमत लगाए नहीं मुझे जी। ठीक है, हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं कि आपकी हड्डी लेट जुड़ रही है, लेकिन आप आके हमसे सही तरीके से बोलिए तो यार। विवाद करने से कुछ हल, समस्या का हल है क्या? हर चीज के लिए विवाद करना, ये तो गलत है। मनरेगा मजदूरी के पैसे न मिलने की शिकायत लेकर सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। ज्ञापन के माध्यम से मजदूरी के पैसे दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही अन्य सुविधाओं व शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप भी महिलाओं ने लगाया है। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़िया, बेलहा एवं तमरी में आदिवासियों की बस्ती है। यहां सब झोपड़ी बनाकर पिछले कई वर्षों से निवासरत हैं, जो कि मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। कुछ माह पूर्व सोनू सूद से सोशल मीडिया के माध्यम से खस्ताहाल सड़क बनवाए जाने की मांग बच्चों द्वारा की गई थी, जिससे सोनू सूद ने अपना वादा पूरा करते हुए सड़क बनवा दी, जिसकी राशि भी संबंधितों के खाते में पहुंच चुकी है। लेकिन इस रोड को बनाने में जिन महिलाओं ने मजदूरी की थी, उनकी मजदूरी का भुगतान संबंधितों द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए मजदूरी का पैसा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही यह भी बताया गया कि उन्हें किसी भी प्रकार से शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। आप खुद सुनिए क्या बताया ज्ञापनकर्ता महिलाओं ने। ये है कि हम ये चाहते हैं कि आवास योजना वाला पैसा क्यों नहीं मिलता। मेरे बस्ती में कोई के नहीं मिला है। बोलते हैं कि पैसा मिल कुचा है, तो हमारे बस्ती में भाई जांच किया जाए कि मिला है कि नहीं मिला है। ये पड़िया पंचायत का है, तो आवाज क्यों नहीं आती? मरघटिया है सर, वो भी नहीं आई। पैसा उसका बोलते हैं कि निकल कुचा है, और उसका भी पैसा अभी तक नहीं मिला, नहीं बना हुआ है। हम लोगों को परेशानी है। नहर में हम लोग जलाते हैं, वो भी परेशानी, कोई जलाने नहीं देता नहर में। और लेटरिन का है तो वो भी परेशानी है। बाहर मैदान में कोई जाने नहीं देता। किसान किस क्षेत्र का मामला है? कहाँ का? ये तमरी क्षेत्र का है, पड़िया पंचायत से आपने बताया? सबसे बताया है सर, पंचायत पड़िया है। सरपंच सचिव क्या बोले इस विषय में? आपने लिख के देते नहीं है, लिख के देते नहीं, बोलते हैं कि बनेगा बनेगा। कितने लोग पीड़ित हैं? बहुत जन है। सभी की क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर सब संसार को मिलता है तो हमको भी मिले। हम गरीब मनाई हैं, जो आधा तिहाव घर बना था उसको भी गिरवा दिए। बोलें कि हम पैसा दिलवाएंगे, आज तक अभी पैसा नहीं मिला।
और हम लोग पन्नी तन तन के हमारी पड़िया बेला। सर हमारे साथ जो महिलाएं आई हैं ये ग्राम बेलाहा और ग्राम पड़िया और ग्राम तमरी, ये पंचायत पड़िया है। यहाँ से तीनों गांव से ये सभी लोग आई हैं और इनकी जो समस्याएं हैं आवास योजना में इन सबका नाम गायब है। तीनों गांव के नहीं, बिल्कुल सभी लोगों का, ना कहिएगा 2 लोगों का नहीं है, बाकी सभी लोगों का नाम गायब है इसमें नहीं। और इसके लिए आवास के लिए नाम नहीं जुड़वाया जा रहा है इनके नहीं, ताकि इनको नहीं लाभ मिल सके। और दूसरी समस्या ये है जो अपने तीनों गाँव में जो दाह संस्कार के लिए जो स्थान बनाया जाता है तो पंचायत द्वारा किसी भी जगह तीनों गाँवों में नहीं बनवाया जा रहा है ना। और तीसरा मैटर है सर कि जो शौचालय के लिए जो पैसा जारी होता था तो पंचायत द्वारा सहायता राशि दी जाती थी 12,000 रुपये, वो एक भी रुपये नहीं दिया जा रहा है, चाहे आप बनवा लीजिए चाहे ना बनवाइए। और लोगों के पास पैसे नहीं है, ये तो इसीलिए तो भारत सरकार ने ये स्कीम लाई थी कि लोगों के पास पैसे नहीं, हम मदद करेंगे और लोगों का नहीं शौचालय जो है वो बनेगा और स्वस्थ रहेंगे और घर में रहेंगे नहीं। इसमें अभी बच्चों ने मांग की थी सोनू सूद से, वो रास्ता इनका सर जो है तो अक्टूबर सोनू सूद के माध्यम से नहीं, बच्चों ने नहीं, ग्राम बिलाहा के बच्चों ने नहीं, खैरा पढ़ने जाते हैं, उसमें इनको दुविधाएं होती थी, बहुत कीचड़ में घुस के जाना पड़ता था। तो सोनू सूद के माध्यम से नहीं अपील किया था बच्चों ने, पानी में खड़े होकर, कीचड़ में खड़े होकर ही। तो 7 दिन के अंदर जो है तो प्रशासन द्वारा, हमारे प्रशासन द्वारा जो कमिश्नर सब लोग हैं तो भोपाल से सेंसन हुआ था नहीं कुछ 40 लाख रुपए के आसपास, लेकिन उसमें नहीं काम शुरू हुआ। हम लोगों ने काम शुरू कराया था उसमें नहीं, यहाँ के हमारे साहब लोग थे जो इस अभियांत्रिकी ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग के नहीं साहब लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग काम शुरू कराइए। तो हम लोगों ने नहीं, सब लोग मिलकर नहीं उसमें काम शुरू किया और उसमें नहीं जो है तो उसके बाद जो था अभी तक उसका नहीं, जो आज 3.5 से 4 महीने हो रहे हैं, उसका पैसा जो है हम लोगों को नहीं, इन लोगों को नहीं अभी जो है तो नहीं मिला है। कलेक्टर साहब से आप मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब से इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बोले हैं, तो नहीं बोले कि नहीं हम कुछ ही दिन में नहीं हम आपके यहाँ आएंगे और एक शिविर लगा के नहीं सब चीजों की नहीं जांच करके पता करके नहीं हम अब देखेंगे क्या कर सकते हैं। ये सब रोड पे अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु वीडियो के साथ पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला सुरेश चिकवा नामक युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि राजकुमार, रोहित, राहुल, मनोज, लूली सहित आरोपी अवैध रूप से रिहायशी इलाके में शराब की बिक्री कर रहे हैं। रात भर शराबी आकर शराब लेते हैं और वहीं बैठकर शराब पीते हैं, जिसके चलते स्थानीय रहवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित सुरेश द्वारा शराब बिक्री करने वाले शख्स की वीडियो भी पुलिस व मीडिया को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिलाते हुए गुंडागर्दी करते हैं, मारते पीटते हैं, मना करने के ऊपर हमारे ऊपर केस खुद ही लगवाते हैं। कौन अवैध दारू बेचता है? अवैध राजकुमार है, राहुल है, रोहित है, मनोज है और लूली है और प्रकाश संदीप। किस तरह से आप लोग इनसे प्रताड़ित हैं? हम लोग ये सर 10-10, 11-11 बजे रात दारू वहीं बैठाकर पिलाते हैं और पीते हैं और बेचते हैं। कितने लोग लगभग इनसे परेशान हैं? इनसे पूरा मोहल्ला कम से कम 50-60 आदमी परेशान है सर। इसकी शिकायत आपने कोतवाली थाने में नहीं की? उसमें गए थाने में तो वहाँ हमारे पिताजी का भी एक्सीडेंट कर दिए थे, वहाँ गए सर तो वहाँ कहते खर्चा को ले लो उनसे और चलो जाओ, हो गया नहीं दवा करा देते, नहीं लिए चले आए हैं। अरे वो नाम नहीं मालूम सर पुलिस वालों को। क्या चाहते हैं एसपी ऑफिस में, क्या मदद चाहते हैं? हम ये चाहते हैं यहाँ एसपी ऑफिस में दे दें, हमको आवेदन देना। ये जो दारू बेचते हैं उसका वीडियो, दारू उनका बंद करिए आप। वीडियो भी है? जी हाँ, वीडियो है हमारे पास। कितने बजे का वीडियो बना है? कितने बजे दारू? ये 10 बजे रात एक आया दारू लेने, जब वीडियो बनाए हैं। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। संत रविदास जी के जयंती पर्व पर कांग्रेसियों द्वारा संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन रीवा के एनसीसी ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में किया जाना है, जिसकी तैयारी बैठक को लेकर पूर्व गृह मंत्री की उपस्थिति बैठक का आयोजन किया गया। 27 फरवरी दिन शनिवार को रीवा के एनसीसी ग्राउंड टीआरएस कॉलेज में संत रविदास जी की जयंती अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस उपाध्यक्ष कमलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया रीवा पहुंचकर स्थानीय राजनिवास में कांग्रेसियों के साथ बैठक करते हुए विस्तृत तैयारी की जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में संवाददाता अमित पांडे ने गुरमीत सिंह मंगू से चर्चा की।
विशाल संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, हम सबको ऊर्जा व शक्ति देने के लिए भी आ रहे हैं। पिछली बैठक में स्थान को लेके चर्चा हुई थी। उस चर्चा पे सभी के मनसा अनुरूप स्थान एनसीसी ग्राउंड टीआरएस कॉलेज के बगल में यह स्थान तय हुआ है। 11 बजे साहब 11 सवा 11 तक चौराहा हवाई पट्टी में आ जाएंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से सीधे सीधे एनसीसी ग्राउंड सभा स्थल पे उसी की विस्तृत कि हम सबकी क्या तैयारी है, उसके संदर्भ में आज दोबारा भैया हम सबके बीच में आए हैं। इस श्रेष्ठ नगरी रीवा में 27 तारीख को पधार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वर्तमान परिवेश और पूरा परिदृश्य आपके सामने है कि देश में किसानों की दुर्गति को लेके जो आंदोलन चल रहा, उसमें सरकार की निष्ठुरता, संवेदन शून्यता बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। करीब 90 दिन होने को आ गए हैं, किसान आंदोलन पर बैठा है और लगभग 230 किसानों की मौत भी हो गई है, लेकिन सरकार के पास संवेदना का एक शब्द नहीं है। उसी प्रकार से हर चीजों का निजीकरण करने की कोशिश सरकार कर रही है और कोशिश क्या कर रही है, कर ही रही है। वो तमाम चीजों का जिसका श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंक जैसी महत्वपूर्ण चीजों का राष्ट्रीयकरण किया था कि बड़े बड़े उद्योगपति आम जनमानस का पैसा जमा करवा के अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते थे और जनता का पैसा डूब जाता था। ये सोच के श्रीमती इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यहां वर्तमान सरकार जैसा किसान बिल में कर रही, वैसा ही बैंकों का निजीकरण करने में तुली हुई है। उसके अंजाम ये हो रहे हैं कि हर चीज पे महंगाई की मार हो रही है, जनमानस परेशान है। ऐसी कोई चीज नहीं, पहले नोटबंदी में लोग परेशान हुए, जीएसटी में परेशान हुए, किसान बिल को लेके जो हालात बने वो भी आपको दिख रहा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का, राज का डोरी तीरथ की चोरी मैया करा अरे बंधन है प्यार का, राधिका डोरी से मैया करा दे। श्री
राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। हत्या के आरोपी ने न्यायालय परिसर के अंदर सजा पड़ते ही न्यायाधीश के सामने जहर खा लिया। आनन फानन में युवक को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वर्ष 2017 में पन्ना जिले के भदोइया में एक हत्या हुई थी, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी के फरार होने की स्थिति में न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी अनिल शिवहरे ने न्यायाधीश के सामने ही सल्फास खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संजय गांधी चौकी में पदस्थ एएसआई व मृतक के पिता से बात की। मामला पन्ना न्यायालय में इसका प्रकरण चल रहा था, जो माननीय न्यायालय द्वारा उसको 3 सुधों में आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। दौराने सजा के कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और वहां से न्यायालय से पन्ना अस्पताल रेफर किया गया और वहां से रीवा के लिए रेफर किया, जो गार्ड द्वारा संजय गांधी में लाया गया, जो यहाँ इसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है? अनिल शिवहरे, पिता राम गोपाल शिवहरे, निवासी नरैनी बांदा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मेरा नाम राम गोपाल शिवहरे। ये आजीवन कारावास जो है, जो ये 302 के मामले में न्यायालय के अंदर खाया है। अब उसको आजीवन कारावास हो कर दिया उन्होंने, अनुराग द्विवेदी ने, जबकि ये केस में शामिल नहीं था। उसमें ये 6 लोगों के ऊपर सजा किया है उन्होंने। 17 की। जब वो जेल में थे तो उनको सल्फास? जेल में नहीं थे, अभी तक वो जो है जमानत पर थे। और मैं और लड़का हमारा, हम नारायणी से सुबह बस से गए, क्योंकि आज फैसला है। पहले 17 तारीख उन्होंने नियत किया था, फिर उन्होंने 22 तारीख नियत किया। 22 को हम लोग पहुंचे हैं सुबह 11 बजे के लगभग, और उनका जजमेंट जो है आया है 4 और 5 के बीच में। तभी वो लिए रहा होगा सल्फास। जब उसको सनक लग गई या इधर कुछ भनक लगी, तो उसने अपना दस्तखत जब कराते हैं वो जो फैसले में, उसी से अपना खा लिया होगा। 4-5 लोग कटघरे में खड़े करते हैं उनको पीछे की तरफ, जहां मजिस्ट्रेट बैठते हैं, तो कटघरा बना रहता है मुजरिमों का। वहां 4-5 लोग खड़े थे, पीछे खड़ा था, चुपचाप अपना खा लिया बिना पानी के। वहां से रिफर किया गया पन्ना से। इंटरकास्ट प्रेमी जोड़े ने रानी तालाब मंदिर पहुंचकर शादी रचाई, साथ ही परिवारजनों से परेशान न किए जाने की अपील की है। रीवा के रहने वाले सुनील दुबे और जबलपुर में रहने वाली साधना कुशवाहा के बीच पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी दोनों बालिग जोड़ों ने घर वालों को कुछ दिन पूर्व दी थी और शादी के लिए तैयार करने का प्रयास किया था, लेकिन इंटरकास्ट होने के कारण परिवारजन राजी नहीं हुए, बल्कि जानकारी के बाद दोनों के परिजन अपने ही कास्ट में जल्द से जल्द शादी करने के प्रयास में लग गए। जब इस बात की जानकारी प्रेमी जोड़े को हुई तो दोनों रीवा के रानी तालाब मंदिर पहुंचे और पंडित द्वारा मंत्रोच्चार व एक दूसरे को माला पहनाते हुए शादी कर ली। साथ ही दोनों ने अपने परिजनों से परेशान न करने की अपील की है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने प्रेमी जोड़े से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। रहने वाले हैं, सुनील दुबे नाम है मेरा, और हम लोग इंटरकास्ट में शादी कर रहे थे, तो इसके लिए हमारे घर वाले राजी नहीं हैं और लड़की पक्ष वालों ने FIR दर्ज कर दिया है धमापुर थाने में, जिससे कि बार बार हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। और जबकि हम लोग अपनी मर्जी से दोनों लोग एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। कहाँ शादी की है? ये रानी तालाब शक्ति माता मंदिर में। कहाँ मिले लड़की से, कैसे मिले? हम लोग जबलपुर में मिले हैं आज से 2 साल पहले, और 2 साल से हम लोगों का अफेयर चल रहा है। और अब हम लोग आज यहाँ घर वालों के दबाव के कारण लड़की की शादी फिक्स कर दिए थे दूसरी जगह। इसके लिए हम लोग दबाव के कारण आज यहाँ पे आकर के हम लोग एक दूसरे से वो कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील दुबे है। लड़की का साधना कुशवाहा। माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? माता पिता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को अब अपनी खुशमय जिंदगी जीने दें और बिना मतलब का टॉर्चर न किया जाए हम लोगों को, और हम लोग
एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और उन लोगों से अपील है हाँ लड़की वाली को। शादी अपनी मर्जी से की है और घर वाले कर नहीं रहे थे तो हम लोग से पढ़ाई। घर वालों ने कुछ आप लोगों पर कुछ हाँ दबाव डाले थे। आपको लड़के वालों की ओर से कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है? नहीं। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? हाँ। आप अपना नाम बताइए एक बार। साधना कुछ। घर वालों को क्या बताना चाहती हैं? घर वालों की बोलना चाहती हूँ हमें बार बार परेशान न करें, अपनी लाइफ जीना। महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं इष्टन्निकाणा मुम्मैकाणा सर्वलोकमैकाणा शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं मृते गृहीतां श्रेष्यतेन श्रेष्यवद्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं इष्टन्निकाणा मुम्मैकाणा सर्वलोकमैकाणा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आवास किराया सहायता राशि की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों ने रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उन्हें छात्रवृत्ति के साथ साथ आवास सहायता राशि प्रदान की जाती है, परंतु 2018 से 2020 शिक्षण सत्र के छात्रों को उक्त राशि आज दिनांक तक नहीं मिल पाई है, जिसके चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी छात्र गरीब परिवार व दूर दूर से आकर किराए के मकान में रहते हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु राशि न मिलने के चलते मकान मालिक द्वारा परेशान किया जा रहा है। कुछ माह का किराया छात्रों द्वारा घर से लेकर दिया गया है। कोरोना काल के चलते आर्थिक समस्या व गरीबी के चलते किराए की राशि अदा करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं, जिसके चलते आज राशि की मांग को लेकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और अविलंब भुगतान की मांग की है। ये जानकारी रीवा 24 को ज्ञापनकर्ता ने दी। पार्टी जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमित कर्नल, ये पूरे छात्र आज टीआरएस कॉलेज से और एपीएस के हैं। ये सभी SC/ST के छात्र जो है, इसलिए आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए। कई बार हालांकि मौखिक बात हो चुकी है कलेक्टर साहब से, लेकिन आज भी ये अपनी दुख को लेकर कि जो आवास योजना दिया जाता है, जो SC/ST छात्र जिन्हें छात्रावास में जिनका एडमिशन नहीं है उन्हें आवास योजना का प्रावधान है। ये सभी 3 साल से 2017 से लेकर अभी तक इनको आवास योजना नहीं मिला। किसी तरह अपना कर्जा लेकर रूम का किराया भर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का भी इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं हुआ। इसलिए आज ये मजबूरी में सभी छात्र छात्राएं यहाँ पे इकट्ठा हुए। काफी लोग अभी चले गए हैं, अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात हो गई है और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है। मैं साफ साफ इसमें लिखा भी है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैंने 2 लेटर जारी कर चुके हैं, मैं अब फिर से आप लोग आए हैं तो मैं फिर से लेटर जारी करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शासन को नहीं दिखता? शासन प्रशासन के लोग, सरकार भी ये जानती है कि जब 2017 से बजट का बहाना ये हर बार हो रहा है, कई बजट आ रहे हैं, कई चीजें बन रही हैं और यहाँ तक तो सवाल ये उठता है कि यहाँ शिक्षा पर कोई फोकस नहीं है सरकार का। मंदिरें बन रही हैं, कई सारी चीजें बन रही हैं, तो मेरा मतलब यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके रीवा में न रहने से और मानो ये कॉलेज नहीं आ पाते और इनका पूरा शिक्षा चौपट हो रही है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि बस थोड़ा इन बच्चों के भविष्य पर फोकस करके और इनका जो है तो आवास योजना देने का कष्ट करें।
और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। शांति नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर अमित त्रिपाठी पर गलत ऑपरेशन कर विकलांग करने का मरीज ने लगाया आरोप। मनरेगा मजदूरी का भुगतान न मिलने पर महिला मजदूरों ने खटखटाया कलेक्ट्रेट का दरवाजा। अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अवैध शराब की बिक्री करने वाले का वीडियो पहुंचाया एसपी के पास। और संत रविदास की जयंती अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में कांग्रेस करेगी संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।